समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सूर्य वंश में एक राजा थे। उनका नाम था चकवेन। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा जनता से जो भी कर लेते थे, सब जनहित में ही खर्च करते थे। उस धन से अपना कोई कार्य नहीं करते थे। अपनी जीविका चलाने के लिए राजा और रानी दोनों खेती किया करते थे और उससे जो पैदावार होती उसी से अपनी गृहस्थी चलाते, अपना जीवन निर्वाह करते। राजा रानी होकर भी साधारण से वस्त्र पहनते और साधारण सात्विक भोजन करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की तमाम महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और गहने धारण किए हुए, जिनमें रेशमी वस्त्र तथा हीरे, पन्ने, जवाहरात आदि के जेवर आदि भी पहने हुए थी। जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी कि आप तो हमारी मालकिन हो, इतने साधारण वस्त्रों में और बिना गहनों के, जबकि आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्रों और गहनों में होना चाहिए। यह बात रानी के कोमल हृदय को छू गई और रात में जब राजा रनिवास में आए तो रानी ने सारी बात बताते हुए कहा कि आज तो हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं? मैं खेती करता हूँ, जितनी कमाई होती है घर गृहस्थी में ही खर्च हो जाती है। गहने कैसे बनाकर दूं तुम्हें? प्रजा से आया धन मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूँ। राजकोष से मैं स्वयं पर खर्च नहीं कर सकता। फिर भी आप परेशान न हो, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा, आप धैर्य रखो। दूसरे दिन राजा ने अपने एक सेवक को बुलाया और कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चकवेन ने आपसे कर मांगा है और उससे सोना ले आओ। वह व्यक्ति रावण के दरबार में गया और अपना उद्देश्य बताया। इस पर रावण अट्टहास करते हुए बोला कि आप कितने मूर्ख लोग हैं, मेरे घर देवता पानी भरते हैं और मैं क्या तुम्हें कर दूंगा? उस व्यक्ति ने कहा कि कर तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर स्वयं दे दो तो ठीक है। इस पर रावण को और क्रोध आ गया और बोला, ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जा, चला जा यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो यह कहानी बताई। मंदोदरी पूर्ण रूपेण एक पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उनको चिंता हुई और पूछा कि आपने उसे कर दिया या नहीं? तो रावण ने कहा, तुम पागल हो, मैं रावण हूँ, क्या तुम मेरी महिमा को जानती नहीं? क्या रावण कर देगा? कर यानी कि टैक्स। इस पर मंदोदरी ने कहा, महाराज आप टैक्स दे दो वरना उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी राजा चकवेन के प्रभाव को जानती थी क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन रावण अहंकारी था, वो नहीं माना। जब सुबह उठकर रावण जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा, महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। उस दिन भी दाना डाला और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली, अगर तुम सब एक भी दाना चुगे तो तुम्हें रावण की दुहाई है, कसम है। रानी की इस बात का कबूतरों पर कोई असर नहीं हुआ और वे दाना चुगते रहे। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा, देख लिया ना आपका प्रभाव? रावण ने कहा, तू कैसी पागल है, पक्षी क्या समझे रावण का प्रभाव? तो मंदोदरी ने कहा, ठीक है, अब आप आगे देखिए। फिर उसने कबूतरों से कहा, अब एक भी दाना चुगा तो राजा चकवेन की दुहाई है। सारे कबूतरों ने तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा तो उसका सर फट गया क्योंकि वह बहरी थी, सुन नहीं पाई थी। रावण ने कहा कि ये तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इसे, और ये कहता हुआ वह वहाँ से चला गया। रावण दरबार में जाकर सिंहासन पर बैठ गया। तभी राजा चकवेन का वही सेवक पुनः दरबार में आकर बोला, आपने मेरी बात पर रात में विचार किया या नहीं? आपको कर के रूप में सोना देना ही पड़ेगा। रावण हंसकर बोला, कैसे आदमी हो तुम? देवता हमारे यहाँ पानी भरती हैं और हम कर दे
करेंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे चलिए। रावण किसी से डरता नहीं था, तो कहा चलो, और उसके साथ चला गया। उसने समुद्र के किनारे पहुंचकर लंका की आकृति बना दी। जैसे 4 दरवाजे लंका में थे वैसे वहां बना दिए और रावण से पूछा कि लंका ऐसी ही है ना? तो रावण ने कहा हाँ, ऐसी ही है, तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला, अब आप ध्यान से देखें, महाराज चकवेन की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी बोला, अब टैक्स देते हो या नहीं? उसने कहा नहीं। कहता है कि अब मैं दूसरा भी तुम्हारा ये कोना गिराता हूँ। अब रावण डर गया और बोला कि तुम शोर मत करो, क्योंकि उसे डर लगा एक तो गिर गया था, कहीं दूसरा भी ना गिर जाए। उसने कहा कि चल मेरे महल में, मैं तुम्हें कर के रूप में जितना सोना मांगोगे उतना दे दूंगा। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चकवेन के पास पहुंचा और उनके सामने सारा सोना रख दिया। चकवेन ने वह सोना रानी के सामने रख दिया। जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा, इतना सोना कहाँ से लाए? राजा चकवेन ने कहा, यह रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। रानी ने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और सारी बात उससे पूछी। सारी कहानी जब उसने सुनाई तो रानी का सर चकरा गया। बोली कि मेरा असली गहना तो मेरे पति देव हैं, दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।